भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 14वें अध्याय का पाठ। इससे पहले के वीडियो में हमने सुना था माघ मास महात्म्य के 13वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने जाना किस प्रकार से दो भाई थे और दोनों ही भाई अपने पूरे जीवन को पाप कर्म में बिताने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुए तब यमराज ने उनके कामों का, उनके कर्मों का लेखा जोखा देखा। उस कर्मों के आधार पर दोनों को सजा मिली, जिसमें कुंडल को नरक की यातनाएं मिली और विकुंडल को स्वर्ग की प्राप्ति। इससे विकुंडल यमराज के दूत से कहने लगे, हे यमदूत, आप तो सब कुछ जानते हैं, अतः आपके कथन अनुसार आपने बतलाया कि मैंने पिछले जन्म में अपने एक मित्र के साथ माघ मास में स्नान का पालन किया था और उस पुण्य प्रताप से ही मुझे आज स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। अब मैं अपने भाई को इतना दुखी नहीं देख सकता। मेरा भाई कुंडल नरक की यातनाओं द्वारा बहुत अधिक कष्ट को प्राप्त कर रहा है। सो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके द्वारा मैं अपने भाई को उस नरक से मुक्ति दिला सकता हूँ। यमदूत ने इसको मुक्ति के लिए अनेक प्रकार की बातें बतलाई और उपाय भी बताया। उस उपाय को जब विकुंडल ने किया तब उसके भाई को नरक जैसी यातनाओं से मुक्ति प्राप्त हुई और स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। दोनों भाई फिर अनेक प्रकार के शुभ कर्मों को करते हुए बैकुंठ धाम को चले जाते हैं, जहां उन दोनों भाई के अच्छे सत्कार की वजह से देवता इन्हें पूजते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 14वें अध्याय का पाठ और आगे की कथा जानेंगे। माघ मास महात्म्य की कथा को श्रवण करने से भगवान श्री हरि अत्यधिक ऐसे भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो भक्त अन्य प्रकार की भक्ति भावना में लीन रहता है, जो सच्चे सत्संग का संग प्राप्त करता है, जो महात्म्य का श्रवण करता है, जो भगवान की आराधना दान पुण्य करता है, वैसे व्यक्तियों को मैं सदैव अपने सानिध्य में रखता हूँ तथा हर प्रकार के संकट से उसे दूर रखता हूँ। आइए सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं और फिर भगवान विष्णु को और अधिक जानने का प्रयत्न करते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तवीर्य जी आगे कहते हैं, हे विप्र श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस प्रकार से एक वैश्य माघ मास में स्नान के पुण्यों को प्राप्त करके और सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा इन सभी से मुक्त होकर के दूसरे के साथ स्वर्ग को जाता है। सो मुझसे इसका बात बतलाइए, मैं जानना चाहता हूँ, यह कैसे संभव है। इस पर दत्तात्रेय जी, जो भगवान विष्णु का ही रूप है, वह कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मल को नाश करने वाला और पापों को धोने वाला है। जल सभी प्राणियों को पोषण करने वाला है और वेदों में कहा गया है, मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। अर्थात यदि जल छिछला भी हो, यानी कि बहुत कम भी हो, तब भी ऐसे जल में मनुष्य यदि स्नान कर लेता है माघ मास में, तब मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति माघ मास के संपूर्ण माह में स्नान करने में अपने आप को सामर्थ्यवान महसूस न करता हो, अतः अशक्त महसूस करता हो, तब 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति
थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु प्राप्त होता है। जो मनुष्य 5 दिन माघ मास में स्नान करता है वह चंद्रमा के सदृश शोभायमान और दैदीप्यमान हो जाता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को, अपने लिए हितकर चाहने वाले सभी मनुष्यों को माघ मास में बाहर स्नान अवश्य करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य को संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। अब माघ माह में स्नान करने वालों को नियम बतलाता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए इस माह में, तथा भूमि पर शयन करना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, कपास, तेल, घृत, रुई, अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि को ना तापें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उनको दक्षिणा यथासंभव दें। एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें तथा भगवान से जरूर प्रार्थना करें, हे देव, हे पालनहार, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। कहने का अर्थ है यथासंभव जो इस स्नान के फल हैं वह मुझे प्रदान कीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें तथा भगवान के नामों का जाप स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ माह में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से वापस नहीं गिरते। अर्थात स्वर्ग से ऐसे व्यक्ति 4000 युगों तक वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। यदि कोई मनुष्य माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है तब वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ दान करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य की 14वें अध्याय का यहीं पर समापन होता है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। कल के वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय का पाठ और जानेंगे आगे की कथा। भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए जिस पाठ का श्रवण करने से ही नारायण खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा रखते हैं, ऐसे पाठ का क्यों ना श्रवण किया जाए। जो व्यक्ति प्रत्येक ऐसी भक्तिमय चीज़ों को श्रवण करता है, दूसरों से इस पाठ का जिक्र करता है, अर्थात दूसरों को भी वह ज्ञान बांटता है, उस व्यक्ति के साथ तो और भी अधिक उनकी कृपा बनी रहती है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।